आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज यूपी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं जनपद सीतापुर, तहसील लहरपुर, विकासखंड सकरन, CSC सांडा, जहां आप देख सकते हैं हर तरफ दिख रहे ताले ही ताले, मरीज दर दर की खा रहे ठोकरे। CSC अधीक्षक के कमरे पे कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएंगे। CSC अधीक्षक के कमरे पे लटक रहा ताला, तो सामने भी दिखाएंगे। हर एक रूम पे लटक रहा ताला। आखिर मरीज जाए तो जाए। आप देख रहे हैं हर तरफ ताले ही ताले आपको दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर मरीज जो है दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ये देखिए, इनको माता जी यहाँ क्यों बिठा रखा है? इनको यहाँ क्यों बिठा रखा है? अच्छा, जब ज़्यादा परेशान होंगे, जब यहाँ से बेंच से लेके जाएंगे, जब तक बाहर ही लिटा के रखेंगे। कोई देखने आया था? इनको नहीं आया। क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली हो? वार्डों में नहीं मिली जगह, जबकि वार्ड खाली पड़े हुए हैं। मरीजों को बाहर बेंच पर लिटाकर CSC सांडा में किया जा रहा इलाज। हर तरफ रिश्वत की मारामारी देखने को मिल रही CSC सांडा में, क्योंकि जब से नए अधीक्षक साहब ने पदभार संभाला है, तब से CSC राम जी के सहारे चलने को मजबूर है। ये देख रहे हैं गंदगी इस तरह से है। यहाँ पर सफाई के नाम पर, दवाई के नाम पर लाखों रुपए का बिल तो फाड़ा जाता है, लेकिन CSC की हालत बस से बस। हमारे साथ सुनील यादव जी मौजूद हैं, जो पूरे CSC में एक ही ऐसे मात्र डॉक्टर हैं जो हमारे कैमरे की निगाह में मौजूद पाए गए हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर कितने लोगों की ड्यूटी है और कौन कौन अपनी हाजिरी से नादारद है। सुनील जी, क्या आप बताएंगे कि CSC में प्रतिदिन क्या ऐसे ही होता है जो मौके से डॉक्टर या नर्स गायब रहती है? नहीं, नर्स तो हैं जो जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो अपना काम कर रही है, और हमारी ड्यूटी लगाई गई है दीपावली के उपलक्ष्य से मेरी और जहीर जो है फार्मासिस्ट, दो लोगों की ड्यूटी लगाई गई है जी। लेकिन और भी स्टाफ को होना चाहिए। स्टाफ की कमी से यहाँ से मरीजों को सीतापुर रेफर करना पड़ रहा है। क्या ये डबल इंजन की सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है? ये तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हाँ, स्टाफ की कमी पर। स्टाफ की कमी है ना, जबकि जिलाधिकारी और खुद योगी आदित्यनाथ के सीधे आदेश थे कि हर CSC अधीक्षक अपने CSC कार्यालय में उपस्थित मिलेगा। लेकिन जब से नए CSC अधीक्षक साहब यहाँ आए हैं, एक रात भी यहाँ पर वो नहीं ठहरे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब आए थे तो उस समय तो थे, 1-2 दिन रुके हैं, फिर उसके बाद जो है नहीं रुके। दिल्ली लखनऊ से दिल्ली आप डाउन करते हैं इस समय? आज तो छुट्टी पे हैं? आज नहीं आए हैं, छुट्टी पे तो कोई नहीं है। छुट्टी पे नहीं, लेकिन यहाँ मौके पे नहीं है। मौके पे अगर अभी कोई दुर्घटना हो जाए या कोई मरीज आ जाए, तो इसको आप अकेले कैसे हैंडल करेंगे? जहाँ तक मैं और फार्मासिस्ट कोशिश करें, फिर उनको अवगत कराएंगे, अगर वो आ पाएंगे तो आएंगे। कुल मिला के यही है कि सिर्फ और सिर्फ मरीजों की ज़िंदगी के साथ यहाँ CSC सांडा में खिलवाड़ किया जा रहा है मेरे हिसाब से। नहीं, जितना मैं मेहनत कर सकता हूँ आप करते हैं। मैं जब भी आता हूँ आप अपनी ड्यूटी पर मिलते हैं, लेकिन यहाँ तक अधिकतर 50% स्टाफ जो है मौके पर उपस्थित नहीं मिलता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में अधीक्षक साहब को थोड़ा सा संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। वो तो कई बार पेपरों के माध्यम से, लिखित में कई बार शिकायत की गई, पेपरों में कई बार खबर प्रकाशित हुई, लेकिन CSC अधीक्षक साहब जो है वो इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। मैं एक बार कोशिश करूँगा कि उस पर संज्ञान वो ले, मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हूँ। पूरा मेरे पास अधिकार नहीं है, जितना मेरा अधिकार क्षेत्र है मैं उसके पास करना। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं लगभग 1 साल में जब से आपकी तैनाती हुई, जब भी मैं आया हूँ आप अपनी ड्यूटी व अपनी कुर्सी पर तैनात मिले हैं, लेकिन CSC सांडा में 50% हाजिरी फर्जी लगाई जाती है। मौके पर स्टाफ मौजूद नहीं मिलता है। ज़्यादातर मरीजों को रेफर किया जाता है।
या फिर जो जांच के नाम पे जांच लिखी जाती है, जो गेट के बाहर लुटेरे बैठे हैं, जिनको हम अपनी मातृभाषा में लुटेरे कहते हैं, उन्हीं को जांच दी जाती है, जबकि सीएससी में हर जांच उपलब्ध है, फिर भी बाहर की जांच लिखी जाती है। सीएससी अधीक्षक कभी यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं मिलते हैं। गरीब जनता दर दर की ठोकरें खाती रहती है। जो आप लोगों के द्वारा जांच लिखी जाती है, जनता बाहर जाकर ये कहती है कि यहाँ सीएससी में उसकी जांच नहीं कराई जाती है, बाहर भेजा जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब हमारे पास लैब टेक्नीशियन रहता है तो हम लोग अंदर से ही कराते हैं, जब नहीं है तो मजबूरी हो जाती है, मरीज के लिए भी और मेरे लिए भी, उचित उपचार के लिए। तो अभी लगभग में 15 दिन पहले मैं आया था, जब हमने लैब टेक्नीशियन से बात की, उन्होंने कहा कि मेरे रूम में एसी नहीं है, इसलिए टेम्परेचर ना होने की वजह से रिपोर्ट गलत आती है, इसलिए हम लोग बाहर से जांच कराते हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि जो रिपोर्ट गलत आए, क्योंकि कुछ सीबीसी हुआ जो हमारे यहाँ होती है जी, एमपी और टाइफाइड और डेंगू की भी जांच होती है, वायरल मार्कर सारे होते हैं, इसमें टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं। उनका तो यही बार बार कहना होता है कि हमारा टेम्परेचर ठीक नहीं है, रिपोर्ट सही नहीं आएगी, आप बाहर से करा लीजिए। नहीं, कुछ जांचों में जरूरत पड़ती है जी, वो तो जांच जिले स्तर पे भी बहुत कम हो पाती है। जिले स्तर पे जैसे कि आपके थायराइड वगैरह की है, जी। उसमें जांच होगी, उसमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो अमूमन जो जांचें हैं वो हमारे यहाँ सारी जांचें होती हैं। जब सर अगर एसी की ज़रूरत है लैब में, एसी लगवानी चाहिए। सीएससी अधीक्षक जो है आपके, इनके रूम में जो है सीएससी अधीक्षक बैठते नहीं है, पंखा भी चलता रहता है, एसी भी चलती रहती है, तो क्या एक लैब में छोटी सी एसी नहीं लगवाई जा सकती? नहीं, एसी होनी चाहिए, हर लैब में एसी होती है, जीएसवाई में भी एसी होनी चाहिए। अभी पीछे एक हफ्ते पहले मैं आया था तो आपके यहाँ सीएससी के दोनों जनरेटर खराब पड़े थे। वो तो अब सही हो गया है। तो यानी कुल मिला के यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर दो जनरेटर इसीलिए रखे जाते हैं, अगर एक खराब हो जाए तो एक चालू है। जी, आप बताएं। अगर दोनों जनरेटर एक साथ खराब है, लाइट नहीं है, और कोई भी मरीज अगर ऑक्सीजन पे है, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? मेरे पास मैनुअल ऑक्सीजन है, तब तक वो उससे मैं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी पेपरों में खबर भी छपी थी कि सीएससी अधीक्षक साहब डीजल बचाने के लिए मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो है अभी तो मुझे जनरेटर नहीं बनवा रहे हैं। नहीं, जनरेटर में कुछ ऐसी खराबियां हो गई थी, कुछ लोग हर कोई जो है उसको ऑपरेट कर रहा था जी। अब जो है उसको मैनुअली मैंने खुद स्वयं एक आदमी को चार्ज देने के लिए कहा, तो अधीक्षक साहब ने मेरी बात को गौर किया कि वही खोलेंगे, वही डीजल डालेंगे, वही वो सब कुछ करेंगे। अब इस समय जो है उसकी व्यवस्था सही हो गई।